प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की सामर्थी नाम से आप सभी को स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर की इस पवित्र मैसेज पर मेरे प्रिय भाई बहन, आज की वचन आज हम थोड़ा सा देखेंगे और निश्चय प्रभु मेरे द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। और मैं एक मध्यस्थ हूँ, आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए परमेश्वर आज मुझे मध्यस्थ की समान बनाए रखे हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। आज आपकी सारे सवाल के जवाब आज परमेश्वर आपको दे। आज जो भी दुख है आपके जीवन में, जो भी निराशा आपके जीवन में है, उन तमाम सारे सवालों का जवाब आज पवित्र परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भरपूरी रीति से दे, बड़ी आशीष रीति से दे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बाइबल वचन में से लेंगे यशाया और 49 उसका 14, 15 और 16 पद। अब तो इस वचन को कई बार सुने होंगे, कई बातों आप देखे होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन मैं आज उस बातों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको क्या समझते हैं, क्या किस प्रकार आपको सोचते हैं, इस बातों को मैं आप बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें ऐसा लगता है जब कभी हम दुख में होते हैं ना, जब कभी पीड़ा में होकर गुजरते हैं, जब अपमान हमारे जीवन में सहना पड़ता है, जब निराशा सहना पड़ता है, जब तकलीफों को सहना पड़ता है, जब संकटों को हमारे जीवन में उठाना पड़ता है, जब कई प्रकार की बोझ उठाते हैं, अपने पारिवारिक बोझ, अपने भविष्य की बोझ, अपनी परिवार की सारी चिंताओं की बोझ हमारे ऊपर हो जाती है, जब इस दुनियादारी की चिंता हम जब उठाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बोझ में दबे रहते हैं, तब हमारे जीवन में कई सारे सवाल उठती है। जब हम अकेले अनुभव करते हैं, जब रोगी अनुभव करते हैं, जब निराश अनुभव करते हैं, जब थक जाते हैं, तब कई सारे सवाल हमारे जीवन में उठती है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इसी मैसेज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ इस परमेश्वर के स्पेशल मैसेज को। मान परमेश्वर आज इस बाइबल में लिखा जाता है यशाया 49 और उसका 14, 15, 16 पद। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। परंतु सिय्योन ने कहा, हे यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। हालेलुया। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कितनी अद्भुत लगती है ना ये आवाज़ सुनकर, ये मैसेज सुनकर बड़ी सुकून सा अनुभव होती है, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमेशा से ऐसे ही होता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना हमेशा से इसी तरह की होती है, इसी प्रकार की होती है कि मेरा प्रभु मुझे त्याग दिया है। हालेलुया। इसमें कितनी बड़ा प्यार आप देख पा रहे हैं ना। परमेश्वर का प्रति जो प्यार होता है, हमारा प्रेम होता है, स्नेह होता है। जब हम दुख होते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर आशा लगाते हैं, प्रभु की ओर तकते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे परित्याग कर दिया, मुझे भूल गया। ऐसा सोचते हैं जब हम दुख में होते हैं, पीड़ाओं में होकर गुजारते हैं, संकट से होकर गुजारते हैं, निराशा से जीवन गुजारते हैं, तब हम यही चिंता करते हैं, तब यही परेशानियों को सामना करते हैं, यही समस्याओं को फेस करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और इस संसार तो आप जानते हैं, और हम जानते हैं प्रत्येक जन की सेल्फी से पूरी तरह से सेल्फिश हो गया है। केवल और केवल अपने बारे सोचते हैं, केवल और केवल अपने ही चिंता करते वाले हैं। तो कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। कोई मुझे प्रेम करे, कोई केयर करे, मुझे सहायता करे, मुझे बातें करे, इस तरह कई सारी तमाम बातें। मेरे प्रिय बहन, ये सब कुछ तब होता है जब हम बोझ में रहते हैं, जब चिंता में रहते हैं, जब परेशानी में रहते हैं। हमें लगता है हमारा परमेश्वर हमें भूल गया, हमें लगता है हमारा परमेश्वर छोड़ दिया। सो परमेश्वर आपसे आज बात करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन है, और परमेश्वर आपको क्या सोचता होगा। आपके लिए परमेश्वर के अद्भुत आंसर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। प्रभु आपसे बात करेगा, आपके जीवन की सारी उलझन को आज खोलेगा। बाइबल कहता है यहाँ पर यशाया, आज देखते हैं 49 उसका 14, 15, 16 पद। अब तो 14 पद हम पढ़ चुके हैं, और उसमें आप देख चुके हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे भूल गया है। 15 पद कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपनी जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यह है प्रभु के आंसर आपके लिए। हालेलुया। मेरे प्रभु, बाइबल कहता है कोई ऐसा हो सकता है, प्रभु परमेश्वर आपसे पूछता है, ये क्या ऐसा कोई हो सकता है कि अपनी दूध पीते बच्चों को कोई माँ भूल जाए?
और अपने जन्माए हुए लड़के पर क्या वो दया ना करे? ऐसा कोई हो सकता है क्या? प्रभु ये भी आंसर देते हैं, हाँ हो सकता है। और आप भी जानते हैं ये सोच सकता है, क्योंकि हो रहा है आज विश्व में। हम कह रहे हैं सेल्फिश लोग हैं, सेल्फिश से दुनिया हो चुकी है। शारीरिक सुख है, शारीरिक चिंता, शारीरिक लालच में इस दुनिया गुजर रहा है। सुख आज बच्चों को फेंक दिया जा रहा है। आप जानते हैं, देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, समाचार न्यूज़ में आप छोटे छोटे बच्चों को फेंक दिया जाता है, उनको गड्ढे में, कीचड़ में और दफना दिया जाता है जिंदा। इस तरह की कई सारी कहानियां आप देखते हैं। इसलिए बाइबल भी ये कह चुका है, परमेश्वर कह चुका है कि मनुष्य हाँ ये माँ कर सकती है कि जो दूध पीते हुए बच्चों को भूल जाए, या तो उस लड़की को भूल जाए जिससे उसने जन्म दी, उसे भूल सकता है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। कैसे भूलूंगा? आज ये इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहता हूं। क्यों, कैसे भूल सकता हूं? क्योंकि प्रभु की नजर में अब क्या है जानते हैं? बाइबल पढ़िए, इसमें लिखा जाता है, परमेश्वर कहता है दूध पीते बच्चे। हालेलुया, उस परमेश्वर की दृष्टि में, उस परमेश्वर यहोवा की नजर में अब एक दूध पीते बच्चे के समान है। एक कोमल सा बच्चा है, एक छोटा सा नज्जुक सा बच्चा है। आपका थोड़ा सा खरोच लगने से आपका जीवन बदल जाएगा। आपको थोड़ा सा गलती होने से, आपके जीवन में ठोकर लगने से आपको परेशानी हो जाएगी। इस बातों को यहोवा भली भांति जानता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर एक दूध पीते बच्चों के साथ में तुलना की है। आप जिस तरह अपने बच्चों को केयर करते हैं, जिस प्रकार अपने नन्हे बच्चों को आप सुरक्षित रखते हैं, अपने बेटा बेटी, अपने भाई बहनों को आप जिस तरह केयर करते हैं, अब माँ की बात तो जानते ही हैं। जब छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, इस तरह की छोटे छोटे बच्चों को आप जानते हैं कि उनकी माँ किस तरह केयर करती है। खुद नहीं सोकर उसको सुलाती है, जगते रहती है रात सारा, कहीं गिर ना जाए, कहीं रो ना उठे। मेरे प्रिय भाई बहन, कितनी सारी बातें जो माँ की है, मैं क्या बताऊं। आप जानते हैं परमेश्वर एग्जैक्ट उसी तरह आपको कहता है। वही परमेश्वर कहता है कि प्रभु की दृष्टि में आप उस अनमोल बच्चे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में उसी प्रकार एक कोमल संतान है। परमेश्वर कहता है कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे अधरास्ता में छोड़ जाऊं। हाँ, किस तरह मैं तुझे इस दुख में छोड़कर चला जाऊं, किस तरह मैं तुझे भूल जाऊं, किस तरह मैं तुझे याद ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप क्या समझते हैं केवल 9 महीना जब आपकी माँ की गर्भ में रहते हैं, बस उतने दिनों तक क्या आपको लगता है कि आप केवल बन रहे हैं, सृजन हो रहे हैं? नहीं, आप जब माँ की गर्भ से 9 महीना के बाद जब इस धरती पर आते हैं, तब भी परमेश्वर का सेम काम होती है, सेम आपकी शरीर का ग्रोथ होता है, सेम उसी प्रकार बनते रहता है। बस आपकी माँ की गर्भ में 9 महीना रहते हैं, लेकिन जब तक इस दुनिया में लाइव हैं, तब तक आपका सृष्टि होती है, तब तक आप बनते हैं, तब तक आप बनते रहते हैं। मेरे वीडियो भाई बहन, तो प्रभु की दृष्टि में आप क्या हुए? एक छोटा सा नाना बच्चा के समान तो ही हुए ना, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन आपको बनाता है, प्रतिदिन आपको अगुवाई करता, प्रतिदिन आपको सृष्टि करता, प्रतिदिन आपको बना कर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहने, ये है परमेश्वर का अद्भुत महान परमेश्वर की बातें, ये महान परमेश्वर की अद्भुत मैसेज आपके लिए मेरे प्रिय भाई बहन। ये परमेश्वर की अद्भुत विषय है जो आज निराश हैं, आज जो आप दुखित हैं, आज जो आप चिंतित हैं, आज जो आप भूल गए हैं सोचते हैं, अब जो आप बहुत दुख में है तो परमेश्वर को भुला गए, इस प्रकार सोचते हैं। बाइबल कहता है, ये मैं पढ़े ईसाया 48 उसका 17 पद में हम खोलेंगे। यहां लिखता है, बाइबल कहता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो ये कहता है, ध्यान कीजिए, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। आज दुख है, आज पीड़ा है, आज रो रहे हैं, आज तड़प रहे हैं, आज दर्द से करहा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमेश्वर छोड़ दे इसलिए है। प्रभु क्या कहता है यशायाह 48 का 17 पद में, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूं। टीचिंग, शिक्षा देता हूं। आप बचपन में पढ़े होंगे ना, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अब मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ने वाले होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, तब आप
पढ़े का मतलब क्या होता है? कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ी डिप्रेशन चीज है जो पढ़े लिखे, प्रेशर, कष्ट है, ये दर्द। आज पढ़े लिखे में बड़ी तकलीफ है, तो प्रभु कहता है शिक्षा दे रहा हूँ। इस दुख से आपको शिक्षा मिलता है। लोग कहते हैं ना, इस दुख के कारण मुझे सीख मिला। यस, वो शिक्षा परमेश्वर आपको देता है। और बाइबल कहता है, हाँ, यह कहता है जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले जाता हूँ, चलता हूँ। प्रभु मुझे ये आसान रास्ता दे दीजिए। आपको कठिन ही रास्ता लिया जाता है, आप कष्ट से होकर गुजार रहे हैं। जो चीज इंसान के लिए चुटकी भर में हो जाता है, आपके लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ता है। प्रभु कहता है वो तेरे लाभ के लिए है, तेरे फायदा के लिए है। ऐसा नहीं कि तुझे मैंने भूल गया या तो तुझे छोड़ दिया इसलिए तुम ये डिप्रेशन, ये परिस्थिति के साथ में गुजर रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं, बल्कि आपके लाभ के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ रहा है। परमेश्वर कहता है तुम तो मेरी दृष्टि में बच्चे हैं। ये तकलीफ, क्लेश, मुसीबत मिलना, आप जानते हैं डॉक्टर जब बच्चा जब पैदा होता है उसे रुलाते हैं, पीट कर थप्पड़ मार कर रुलाते हैं उस बच्चे को। जब रोएगा बच्चा तब उसकी शरीर का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होगा और बच्चा ग्रोथ होगा। अगर बच्चा जन्म से नहीं रोया, बच्चा रोने का एक तो गूंगा होगा, अपाहिज होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, केवल आप 9 महीना केवल परमेश्वर के हाथ में बनते नहीं, बल्कि लाइफ टाइम परमेश्वर आपको बनाता है। ये कहता है बाइबल आपको शिक्षा देने के लिए दुख तकलीफ है, शिक्षा देने के लिए तकलीफ आपके जीवन में हो रहा है। प्रभु कहता है वो मार्ग में तुझे लेकर जा रहा हूं जहां तुम्हारे लाभ होगा, तुम्हारा बेनिफिट होगा, जो तुम्हारे मुनाफा होगा, वो रास्ता में लेके जा रहा हूं। इसलिए तुम घबराओ नहीं, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा परमेश्वर को भरोसा रखो, घबराओ नहीं। आज जो दुख है, जो तो आपस में आंसू बह रहा है, आज अकेला तुझे तुम्हारे दोस्त भाई बंदी सब छोड़ दिया, ओके छोड़ देने दो। आज याद रखिए इस बातों को। बाइबल कहता है 16 पद में, हम यशाया 49 फिर से वापस लौटेंगे और 16 पद देखेंगे। यहाँ लिखा जाता है, देख मैंने तेरी चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे हाथों पर, हालेलुया, मेरे हाथों पर, मेरी इस हाथों पर तुम्हारी चेहरा मैंने खोद कर बनाया। जैसा तुम टीवी देखते हो, मोबाइल पर मेरी वीडियो इस समय आप जिस तरह देख रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर आपका चेहरा यहाँ हाथ पर बनाकर खोद कर रखा है, और ताकि आपको 24 घंटा निगरानी करे आपकी टोटल कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, टोटल बातों को परमेश्वर यहोवा आपका निगरानी कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, अब इसलिए कभी ये ना कहे हे परमेश्वर मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु आपको नहीं त्यागा है, बस आपको शिक्षा दे रहा। आप धीरज धरिए, वेट कीजिए, आप धीरज धर कर रखिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, परमेश्वर आपके आंसू को पोंछेगा, परमेश्वर आपकी बोझों को हटाएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी के सारे मुकामों को पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में अभिषेक और अभिषेक देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये है आपका परमेश्वर। आप जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं तो समर्पण कीजिए, बस उसको बनाने दीजिए। वो कुम्हार है, वो आपको राइट बनाकर खड़ा करेगा। हाँ, वो आपको अच्छी तरह से बनाएगा, बस आप उनको उनके ऊपर सौंपिएगा। आप अपनी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, मुश्किलें सह रहे हैं, बस उस सब कुछ मत सोचिए, बस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपको बनाकर रखेगा, लोग तब सैल्यूट करेंगे आपको। मेरे प्रभु भाई बहन, ये है क्रिश्चियनिटी। बस ये नहीं कि आपको मेरी इच्छा से चलेगा, प्रभु मेरी इच्छा से होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये करते वो करते, वहाँ जाते यहाँ जाते। ये सब सेल्फिशों का काम है, प्रभु को नहीं जानने वालों का काम है। आप तो ज्योति की संतान है, परमेश्वर के हैं, उनको बनाने दीजिए। अपने करियर वो बनाएगा, आपके करियर को वो बनाएगा। आप अपने हाथ में मत लीजिए, बस प्रभु के ऊपर डिपेंड कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु आपको कभी हारने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मुझे कभी हारने नहीं देता और ना गिरने देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की जय जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड।